नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका कन्हैयालाल आज आपके सामने फिर आपको हमारे जैसे यूट्यूब और वीटी ब्लॉग से फेसबुक पेज के माध्यम से एक रहस्य की बात लेकर, रहस्य की कहानी लेकर, आस्था की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। इस कहानी को दर्शकों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइबर भी करना है, क्योंकि हमारा वीडियो है वो पब्लिक के सामने जाए, पब्लिक की राय हमें मिले कि ये वीडियो है वो सही है। क्योंकि हम लाते हैं अच्छे अच्छे ग्रामों की डिटेल। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि कई हमारे गांव है वो पिछड़ा हुआ गांव है, उस गांव पे गवर्नमेंट की जैसे प्रशासन की या जनप्रतिनिधि की नज़र है वो कम है, वो नज़र से वंचित है गांव। आज भी आपको मालूम होगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसी गांव का वीडियो है वो अपलोड करके मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन हम आज कहाँ पर है, किस जगह पर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आया हूँ आज जैसे हमारे जैसे ग्रामीणों के कहने के अनुसार चारणासी गांव, सरदारसर तहसील में चारणासी गांव है, बादासर पंचायत लगती है। बादासर दिखनादा पंचायत ग्राम पंचायत लगती है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा हमें ऐसे गाँव का जो फोटोग्राफी है वो गाँव की भी दिखाएँ, गांव की भी दिखाई। ये सारा ये गांव है वो दिख रहा है, वो चारणासी की ही तस्वीर है। ये जो गांव दिख रहा है वो चारणासी की तस्वीर है। चारणासी गांव एक मंदिर देवरों से विख्यात है। इसमें जैसे देवताओं की मान्यता और भी जैसे महिला है, वो बच्चे हैं, वो वृद्ध है, वो सारे लोग देवताओं के आस्था पर जीते हैं। यहाँ पर नख्तबंदा की, बबूता सिद्ध की, सोलंकी महाराज की, करणी माता की, ऐसे देवताओं का स्थान प्रमुख यहाँ इसी चारणासी के अंदर है। मैं दिखाऊंगा कि ये जो ब्रह्मणी माता का मंदिर है वो भी बहुत शानदार, जीवन माता का मंदिर है वो भी शानदार है। इसी साइड में करणी माता का मंदिर है, पिछली साइड में जैसे बबूता सिद्ध की भी मेड़ियाँ हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आज जहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह का नाम बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक बालाजी महाराज का मंदिर है पुराना। बालाजी महाराज का जो सामने वाली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ, ये बालाजी महाराज का मंदिर है। कहानी इसके विषय में क्या है कि बालाजी महाराज का मंदिर है और ये करीब 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर मैं आगे कैमरामैन को बोलूँगा कि इसी साइड में एक जोड़ लगते हैं। बात क्या है, कहानी क्या है, कई सालों पहले यहाँ इसी चारणासी गांव के अंदर, हमारा चारणासी गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। आगामी कई सालों से ही पिछड़ा होते ही आ रहे हैं। आज भी नेता लोग आते हैं यहाँ पर वोट ले लेते हैं और ये गाँव है वो कोई नज़रों में नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब करने हमारे जो सवाल क्या है इस बात पर, ये कि जोड़ है और ये जोड़ और ये हनुमान जी महाराज का मंदिर, और ये एक 100 साल पहले यहाँ कोई भामाशाह ने बनाया था। भामाशाह ने बनाया था तो हर गांव में, अभी सावन का महीना है दोस्तों, सावन के महीने में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ओम नमो शिवाय का उच्चारण होता जा रहा है, ओम नमो शिवाय का मान्यता होती जा रही है। शिवलिंग और जैसे शिवदयालय नहीं है उस गांव का जो पुण्य अलग होता है। क्यों, हर मंदिर तो होते हैं लेकिन शिवदयालय नहीं है तो उस गांव का एक रौनक नहीं है। क्योंकि सारे ही आज रामायण में, हर महाभारत में बोला गया है कि अगर शिवालय की पूजा नहीं होती, शिवदयालय की पूजा नहीं होती तो वो गांव अधूरा माना जाता है। तो इस मंदिर का और इस जोड़ का निर्माण कराने वाला भामाशाह ने यहाँ पर एक कई सालों पहले, 100 साल पहले शिवलिंग का स्थापना की थी। मैं आपको दिखाऊंगा, शिवलिंग दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा इधर आए। ये शिवलिंग है वो 100 साल पहले की जो ये जोड़ बना था। ये जोड़, आगे का जोड़ भी दिखाएं। ये जोड़ के ठीक जोड़ और ये मंदिर, और यहाँ पीछे एक धर्मशाला भी है। धर्मशाला का इसका निर्माण होने के बावजूद ये यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। लेकिन शिवलिंग की स्थापना तो की थी, आज 100 साल में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसी गांव के अंदर शिवालय नहीं है। शिवालय नहीं है तो ये गांव है जो देवभूमि से अधूरा है। फिर भी इस गांव की तमन्ना है कि अगर ये शिवदयालय, यहाँ पर कोई भामाशाह, अगर कोई भी व्यक्ति, बड़े लोग हैं वो, अगर या कोई सरकार अगर बनाने चाहे शिवदयालय तो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि गांव है छोटा, 100 घरों की आबादी वाला गांव है। गांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है कोई एक व्यक्ति है वो शिवदयालय बना सके। लेकिन शिवदयालय के जो कि तो ऐसे ही है वो अधूरा है। अब इसे के विषय में एक जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो हमें बुलाकर ये कहानी है वो आप की सुनाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शिवदयालय बनाए तो यहाँ पर गांव के सारे लोग हैं वो सहमत है। अगर कोई भी भामाशाह, कोई भी कहाँ के भी ये शिवदयालय बना दे तो उसके समर्थन में ये गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं इसी गांव के,
वो हमारे सामने खड़े हैं। मैं एक एक व्यक्ति को लाइन से लेकर पूछूंगा। सबसे बड़े जैसे सर जी, राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है आपका? राजू राम। राजू राम जी, चारणासी के रहने वालों ने? हाँ, चारणासी के। तो आज हम सब कैसे हैं? पहले तो सावन का महीना है, आपको बहुत बहुत हमारे जैसे भोलेनाथ की कृपा से आपको बधाई हो। हाँ। क्यों हम इतने इकट्ठे हुए हैं? हाँ। इतने इकट्ठे हुए हैं तो ये शिव दयालय, ये शिवलिंग है यहाँ पर, ये कितने साल पुरानी है? सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। ये शिवलिंग है कम से कम 100 वर्ष पुरानी। 100 वर्ष पुरानी है। अगर कोई भामाशाह यहाँ पर अगर शिव दयालय बनाना चाहे तो कोई नाराजगी ना? कोई आदमी बनाओ बोले। चलो आगे चलता हूँ। मेरा सबसे पहले आपका नाम परिचय बताइए। रामरख शर्मा। रामरख जी शर्मा है, इसी चारणासी के रहने वाले हो? हाँ। रामरख जी, इसी चारणासी के अंदर एक कमी है। हाँ, शिव दयालय की कमी है। शिव दयालय की कमी है। ये शिवलिंग तो 100 साल पहले की पुरानी बता रही है। 100 साल की पहले की पुरानी जो जोड़ और धर्मशाला बनाई थी उसी भामाशाह ने ये शिव लिंग का स्थापना की थी। लेकिन शिव दयालय बना हुआ नहीं है इसमें। क्यों? ये काम अधूरा है। और जो गांव में शिव दयालय नहीं होता वो गांव अधूरा होता है। अधूरा होता है। अब आपकी क्या राय? अगर कोई भामाशाह अगर चारणासी गांव में भामाशाह है कोई जी शिव जी को मंदिर बना दिया तो बढ़िया है। बढ़िया है। पूरे गांव की यही एक राय अनुमति है। आगे चलेंगे। आपका नाम? परमेश्वर शर्मा। परमेश्वर जी, बहुत पढ़े लिखे लिखते हो आप? हाँ हाँ। इसी चारणासी के रहने वाले हो? हाँ, चारणासी के रहने वाले। ये क्या मामला है? चारणासी में ये शिवलिंग है, वो शिव दयालय बिना अधूरी क्यों है? बस गांव छोटा है और गांव छोटा है, गांव की कैपेसिटी नहीं है। क्यों? अगर कोई भामाशाह, अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई चुनाव का मामला है तो ये शिव दयालय बना दे तो अच्छा रहे। हाँ, शिवालय भी बनना चाहिए। एक पुरानो जिया जोड़ो है गाँव में अठे जिया 365 दिन पशु पानी पिए। अच्छा। तो इनने एक अमृत सरोवर को रूप भी देना चाहिए। ये तो मैं ही बोलना चाहता था कि आज हमारे जैसे जोड़ है गांव में, वो जोड़ों की कदर घट गई है। आज बेटी की कदर हटी, जोड़ों की कदर हटी, तो हमारे में बहुत परेशानियां आ रही है क्योंकि बेटी नहीं मिल रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आपकी क्या राय है उसमें? तो हमारे जो जोड़ पाइतन है उसको साफ सुथरा रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए हमारा कर्तव्य है। क्यों? और जो भी सरकार है उससे विनती करे कि इसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी साफ सफाई का बजट है वो भी पेश किया जाए। क्यों? एक और है सिस्टम। अब सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान शर्मा है सर। अरमान जी, ये जो सबसे पहले तो ये बताइए, ये शिवलिंग है वो बिना शिव दयालय क्यों है? ये अधूरी है साहब। अधूरी है? अधूरी है। अच्छा। शिव दयालय बिना ये अधूरी है। अधूरी है ना? हाँ। जिस गांव में शिव दयालय नहीं होता है तो उस गांव की तो जैसे और कोई भी मंदिर देव रहे हो अधूरा होता है। अधूरा होता है बिल्कुल। शिव जी बिना कितना ही बड़ा गांव हो कोई भी थे। फिर आपकी तो गांव छोटा सा गांव है, छोटा गांव है। हम लोगों की बनाने की कैपेसिटी नहीं है इस वास्ते। अब आप हमारे जैसे आयु के लगते हो तो आप ऐसे बताइए हनुमान जी की ये शिवलिंग और ये जोड़, ये बालाजी का मंदिर कितने साल पुराना है? ये 100 साल पुराना हो गया। सन 1998 में बना था। 1998 में बना था। अच्छा। अरे ये रतनगढ़ के जलान बाणिया ने बनाया था, उनका पुण्य बहुत अच्छा चल रहा है। ये 4 व्यवस्था बनाई है। अच्छा, रतनगढ़ के जलान बाणिया, भामाशाह जलान बाणिया, उसने ये जोड़ मंदिर है और ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण मुरली मनोहर का मंदिर बनाया था। और उसके या तो उसी टाइम नजरों में नहीं आई या कैसे रख दी शिवलिंग को? एक ऐसे शिवलिंग लगा के गया था, वो बोला बाद में कर देंगे, अभी हाँ वो व्यवस्था बनी नहीं है, उसको वो मंदिर बना दिया ना अभी कोई कृष्ण जी का। अभी कोई दूसरे भामाशाह अगर ये शिव दयालय बनाना चाहे तो बनाना चाहता है तो बना सकते हैं। गाँव की एक ही राय, गाँव की अनुमति है। चलो ठीक है, आगे चलेंगे। हमारे सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम परिचय? श्रवण कुमार शर्मा जी। श्रवण जी, जैसे यहाँ आज बड़ा मौसम सुहावना है और इसी गांव के जैसे जोड़ के पास हम खड़े हैं तो जैसे ऐसा लगता है कि कोई सरोवर जैसे कोई तीर्थ स्थान है ऐसे लगता है। क्यों? यहाँ सारे ही तो देवस्थान और सारे ही जोड़। तो श्रवण जी एक ये बताइए कि जैसे हमारे चारणासी गांव के अंदर शिव दयालय की कमी है। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे मोटी कमी है। गांव में जो भी व्यक्ति है और है उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, फिर गांव के होने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव में के चंदे से ये मंदिर बनना असंभव है। असंभव है। ये तो कोई भामाशाह आदमी बना सकता है जो अच्छे योग्य हो आपके बनाने के। इसी गांव के अंदर अगर कोई इसी शिवलिंग को यहाँ ही अगर स्थापना की जाए या कोई और जगह या गांव दे दे उस पे रखा जाए और शिव दयालय बना दे तो आपकी कोई नहीं? जगह तो यहाँ भी अच्छी है और जगह बनाओ तो और ही बहुत बढ़िया बात है। गांव की सब एक राय है। खुली जगह बना दे तो और भी बढ़िया। 8 तो थोड़ा सा जोड़ कोई दानदाता भी यहाँ इसी गांव के अंदर पैसे लगाकर शिव दयालय बनाए तो गांव वालों के कोई नाराज कोई ऐतराज नहीं है, सब एक मत है। आगे हमारे जैसे ताऊ जी है, जैसे हमारे भाई जी भी लगते हैं और नाम। अच्छा, यही पुजारा है? इसी मंदिर का यह पुजारा है। तो पुजारी जी राम राम।
राम राम। मारवाड़ी में ही बोलेंगे। राम राम। जय श्री राम। जय क्या हाल है आपका? हाल तो क्या बता साहब, अब भगवान की कृपा होगी, अब बाबा की मेहर होगी ना। मैं तो एक अगरबत्ती से कुंभा कर दूँ और मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है। पुजारी जी बोल रहे हैं कि मैं तो एक अगरबत्ती सकूं, और पुजारी जी के पास इतने पावर नहीं होते हैं कि देवताओं को खुश कर दे। देवता पुजारी जी को खुश करना चाहिए, क्यों नहीं? तो पुजारी जी यहाँ पर जो शिवदयाला अठे जो आपने शिवदयालो बन जावे, आ शिवलिंग है पर शिवदयालो बन जा की शौक रहे। बहुत ही अच्छी बात बना जी। कोई बामा सा अगर पार्टी कोई शिवदयालो बना दे शो करे तो बहुत ही बढ़िया बात है। चारणासी गांव के कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। अगरबत्ती कर दवा देना। चलो मैं आगे और चलकर बताऊंगा, क्योंकि मैं आज इसी जानकारी की डिटेल लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो भाई जी राम राम साहब। राम राम साहब। नाम परिचय आपका? प्रकाश शर्मा है जी। प्रकाश जी, आज तो बहुत बड़ा मौसम भी सुहावना है और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम भी आए, आप भी लोग आए हैं, क्योंकि लोगों का एक ऐसा होता है कि जैसे भाव बढ़ जाता है कि आज हम उसी गांव में चलें। तो आज हमें बहुत मौका मिला और हम आए। तो प्रकाश जी, ये जो शिवलिंग है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना है, ये तो बता दी नहीं कि पुरानी बहुत साल पहले है, आपको तो इतना मालूम भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भामासागर शिवदयालय बना दे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बालाजी का मंदिर भी है, यहाँ जोड़ भी है, और जोड़ की एक और मैं दोबारा डिटेल है वो दोबारा फोड़ कर बताऊँगा कि इस जोड़ को अगर हम सारे लोग हैं वो साफ़ सफाई से सुधार कर रखें तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक साधन है वो हमें ऐसा सुना है, पढ़ा भी है कि ख़त्म हो जाएगा। ये जो लाइट वगैरह फुहारे चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक टाइम इसी आएगी। एक बोतल के लिए आप हम लोगों को ऐसा पता नहीं था कि एक बोतल का 20 रुपये में हम लेकर बोतल का पानी पियेंगे, कौन नहीं था ना। तो वो टाइम ऐसी आएगी। तो इसमें ये हमारा जो पुराना साधन है वो साफ सुथरा रख कर उसको कायम रखना है जी सर। ये डिटेल हम पहुँचा रहे हैं, वो सही है ना? हाँ सही है सर। तो सारे के सारे लोग ये बता रहे हैं कि इसी शिवलिंग का अगर कोई भामाशाह निर्माण कराए, शिवदयाला बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शिवदयाले बिना गांव अधूरा है और इसी गांव की इतनी कैपेसिटी नहीं है वो एक व्यक्ति शिवदयालय बना सके। कोई भी भामाशाह बना सकता है। और भाई साहब की यहाँ राम राम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? शिवदयालय वास्ते। शिवदयालय वास्ते? तो शिवदयालय कोई भामाशाह बना दे तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो, ये जोड़ है वो कितना पुराना है? ये शिवदयालय कितना पुराना है? लगभग 100 वर्ष हो गया। लगभग 100 वर्ष हो गया। पूरे की पूरे चरणवासी गांव की डिटेल में आप तक पहुंचाई है। और सबसे पहले बताऊंगा, बालाजी मंदिर का दर्शन कराएं, अंदर से दर्शन करा दीजिए पूरा दर्शकों को कि यहाँ चरणवासी गांव में बालाजी महाराज का मंदिर है। एक हमें सामने अगरबत्तियों की भी पैकेट दिखा हुआ है, नगारे झालर भी है, और पुजारी जी सेवा भी टाइम और टाइम यहाँ करते हैं, और माइक टैग भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा ये इधर और घुमाए, इधर और घुमाए। यहाँ पर एक हरिराम जी का मंदिर बता रहे हैं, ये भी उसी टाइम के बनाए हुए हैं। ये हरिराम जी का मंदिर है और ये शीतला माता का मंदिर है। बड़ी देवभूमि, क्योंकि ये तो हमें आप बता दी कि चरणवासी गांव है, वो देवताओं के लिए बहुत आस्था रखते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सावन का भादवे का महीना आता है तो यहाँ सोलंकी बबूता सिद्ध महाराज की मेड़ी पर बड़े अखाड़े पड़ते हैं और यहाँ पर लोग सारे के सारे इकट्ठे, एकता दिखी जाती है। यहाँ पर ऐसे जो एक मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि ये एक और हमारे जैसे प्रशासन के कारण यह गांव है वो बचित है। उस गांव की कहानी में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इस गांव में कोई भी सड़क की व्यवस्था नहीं है, कोई भी गाड़ी की वाहन की व्यवस्था नहीं है, कोई भी यहाँ पर चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है। क्यों चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है ना? नहीं है। जब भी कोई बीमार या कोई कंडीशन खराब हो जाए तो यहाँ से दूर 6-7 किलोमीटर इसी साइड बादासर ग्राम लगता है, वहाँ पर जाना पड़ता है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वीडियो को यहाँ ही